नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं चर्चा करूंगी घरेलू विवाद से संबंधित सभी धाराओं के ऊपर या इस समस्या से कैसे निदान पाया जा सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये 498 और रेप के झूठे मुकदमे या छेड़छाड़ के या घरेलू हिंसा के जो भी फेक मुकदमे किए जाते हैं लड़के वालों के ऊपर लड़कियों द्वारा, या लड़के वाले लड़कियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, लड़की वाले लड़कों पे इल्ज़ाम लगाते हैं। वर वधू दोनों पक्ष एक दूसरे पे शादी के कुछ समय बाद ही लड़ाई झगड़ा या गलतफहमी का शिकार होकर एक दूसरे से बदले की भावना से कानून का दुरुपयोग करके एक दूसरे पर गलत आरोप लगाकर और उन्हें तरह तरह से परेशान या प्रताड़ित करते हैं। तो इस तरह की समस्याओं से कैसे निपटा जा सकता है, इसका क्या उपाय है या किन बातों को ध्यान में रखकर हम इस समस्या से बच सकते हैं, या बदलते समाज के साथ हमें क्या बदलाव लाना चाहिए जिससे हम इस समस्या से बच सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगी, आप सब मुझे मैसेज कमेंट करके पूछते रहते हैं, ईमेल करते हैं कि आप बताइए कि इस समस्या से कैसे निपटा जा सकता है, इसका इलाज क्या है या कानून में इसका क्या प्रावधान है। तो मैं आपको बता दूं कि कानून ना तो सिर्फ महिलाओं के लिए बना है, ना सिर्फ पुरुषों के लिए बना है। कानून किसी जाति, धर्म, वर्ग या अमीर गरीब या महिला पुरुष को विभाजित करके या इसको ध्यान में रखते हुए कि भाई महिलाओं को ज़्यादा हक दिए जाएं, पुरुषों से उनके हक छीने गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून सबके लिए बना है और सबके लिए कानून में उसके हिसाब से प्रावधान दिए गए हैं, जिसका उपयोग करके चाहे वो महिला हो, पुरुष हो या कोई भी हो, प्रताड़ित है, अमीर गरीब जैसा कुछ नहीं है कानून में। कानून सबके लिए एक सा बनाया गया है, समान रूप से बनाया गया है। बस अगर आपको पता नहीं है अपने अधिकार के बारे में या अपने कर्तव्यों के बारे में, तो आप उससे वंचित हैं अभी तक, तब आप कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से एक महिला पुरुष पर टॉर्चर का, मेंटल हरासमेंट का या प्रताड़ना का और फ्रॉड करने का और परिवार वालों को परेशान करती है या फेक मुकदमे करके उन्हें कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा के पनिश किया जाता है, पुरुषों को भी उतने ही अधिकार हैं। वो भी अगर चाहें तो वधू पक्ष पर इसी तरह का मेंटल टॉर्चर का या परिवार पे दबाव बनाने का, मानहानि का और सब तरह के मुकदमे वधू पक्ष पर भी कर सकते हैं, उनके परिवार वाले पर भी कर सकते हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ महिलाओं के लिए कानून बनाया गया है और महिलाएं उसका, ठीक है, महिलाएं उसका उपयोग कर रही हैं या दुरुपयोग कर रही हैं, ये अलग बात है। मैं ये नहीं कहूँगी 100% तक महिलाएं इसका दुरुपयोग ही कर रही हैं। कुछ हद तक केस सही भी आते हैं जहाँ पे महिलाओं को सच में प्रताड़ित किया गया है, हैरेस किया गया है, जेन्युइन केस होता है। लेकिन कुछ हद तक फेक केसेस भी आते हैं। तो हमें इस बात को लेके चलना है कि ना तो 100% केस जेन्युइन है और ना 100% केस हमारे फेक होते हैं। समान रूप से कुछ मुकदमे जो हैं वो फर्जी भी आते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को परेशान करने और नीचा दिखाने के लिए गलत तरीके से फंसाया जाता है। वहीं कुछ हद तक लोग सच में प्रताड़ित भी होते हैं। वो महिला वर्ग के भी वो महिलाओं के पक्ष के भी हो सकते हैं और पुरुष पक्ष के भी हो सकते हैं। तो किसी एक को ये वरीयता देना कि कानून सिर्फ महिलाओं के लिए बना है या महिलाओं के लिए काम करता है, उन्हीं के हक में है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने अधिकार महिलाओं को हैं उतने ही पुरुषों को भी हैं। पुरुष भी चाहें तो उन सभी का उपयोग करके, यदि कोई पुरुष प्रताड़ित है किसी महिला द्वारा या उसके परिवार द्वारा या वधू पक्ष द्वारा और आप कानूनी सलाह चाहते हैं, तो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं, आपको उचित सलाह दी जाएगी। मुद्दा ये नहीं है कि कौन किसका उपयोग कर रहा है या दुरुपयोग कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि ये समस्याएं आ ही क्यों रही हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो समाज में
बहुत सारे बदलाव आए हैं, लोग पढ़ लिख के बहुत एडवांस हो गए हैं, मॉडर्न थिंकिंग हो गई है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शादी विवाह के मामले में लोग अब भी पहले की तरह ही सोचते हैं और पुराने विचारों के हिसाब से ही चलकर शादी को अपनाना चाहते हैं, या शादी को एक संस्कार समझकर उसे परिवार वालों की मर्ज़ी से या अपनी मर्ज़ी से कर लेते हैं, और फिर बाद में उनके बीच जो भी गलतफहमियां या समस्याएं आती हैं वो आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं, संभाल नहीं पाते, मैनेज नहीं कर पाते, तो उनके बीच में ये सारी दिक्कतें आती हैं और उनकी शादी चल नहीं पाती है, समस्याएं आती हैं, फिर एक दूसरे को परेशान करने लग जाते हैं। तो इस सब समस्या से बचने के लिए मुझे लगता है अगर हम इतना बदलाव कर सकते हैं समाज में, अपनी सोच विचार में और आसपास के माहौल में, बहुत सारे बदलाव हमने किए हैं, तो अब हमें शादी को भी संस्कार ना मान के एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह मैरिज करना चाहिए। अगर हम मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के रूप में करेंगे तो हम शादी करने से पहले ही सारे टर्म्स एंड कंडीशंस एक दूसरे के सामने रख के कि भाई हमारी ये शर्तें हैं, आपको ये करना है, ये नहीं करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, जो भी आप चाहते हो। मैं तो कहती हूँ अब सभी को कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरफ ही मूव करना चाहिए। हम जैसा कि बाहर कई देशों में होता है कि वो लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं एक टाइम पीरियड के लिए, साल के लिए, एक साल 2 साल या 10 साल, आप चाहें भाई 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करते हैं और आपको लगता है कि आप एक दूसरे से खुश हैं और खुशी खुशी आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो आप लोग रहिए, शादी को आगे बढ़ाइए, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लीजिए, एक एग्रीमेंट की तरह कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करिए और आगे कंटिन्यू करिए। जब आपको लगता है आप एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं झेल पा रहे हैं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट में सारी चीज़ें साफ साफ मेंशन कर दीजिए कि क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, आपको क्या क्या फॉलो करना होगा, हम किन परिस्थितियों में इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे और किन परिस्थितियों में हम एक दूसरे को कंटिन्यू नहीं करेंगे, किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और मुझे लगता है अगर सभी लोग इस तरह से विचार रखने लग जाएं तो कोई एक दूसरे को परेशान नहीं करेगा। हमारे देश में भी अब जो हमारे देश के युवा लोग हैं उनकी ज़रूरत बनती जा रही है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज, तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज इंडिया में भी शुरू होना चाहिए। हम सबको इसका सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि अननेसेसरी किसी को परेशान करना, चाहे वो वर पक्ष हो या वधू पक्ष हो, ये अच्छी बात नहीं है। एक शादी की वजह से 1 दिन या 1 घंटे या 2 घंटे में लोगों के लिए हुए फैसले की वजह से किसी के 10 साल ख़राब हों या किसी की पूरी ज़िंदगी ख़राब हो, ये हम पढ़े लिखे समाज के लोगों में बिल्कुल भी अब नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारे बदलाव कर चुके हैं, इतने परिवर्तन के साथ साथ हम सभी लोग एक ये बदलाव भी ला सकते हैं और इस हिसाब से हमारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो सकती है। मुझे बहुत सारे लोगों ने फ़ोन, मैसेज, कमेंट, ईमेल करके पूछा था कि बताइए इस समस्याओं से बचा कैसे जा सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं बचने के इन पारिवारिक समस्याओं के। एक तो कि भाई आप एक दूसरे के साथ अगर रहना ही है, कोऑर्डिनेट करना है, तो आप एक दूसरे को समझिए, एक्सेप्ट करिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करिए, उनकी भावनाओं की कद्र करिए, थोड़ा आप झुकिए, थोड़ा वो झुके और आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ आप अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना के रह सकते हैं, ज़िंदगी बिता सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो बेस्ट तरीका मुझे तो अब यही लगता है कि मॉडर्न समाज की मॉडर्न सोच के हिसाब से अब हमें इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही करना चाहिए और सारी नियम और शर्तें एक कॉन्ट्रैक्ट में लिख के हमें शादी करनी चाहिए। उसकी एक टाइम वैलिडिटी भी होनी चाहिए कि भाई इतने टाइम के अंतर्गत इतने टाइम हम एक दूसरे के साथ रहेंगे और देखेंगे, अगर हमें लगेगा कि हम एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हैं, इतना इजी हो जाएगी लोगों की लाइफ। मुझे जो लगता है, ये शायद मेरी सोच है या मेरे विचार हों, हो सकता है आप लोग इससे सहमत ना हों, पर अगर आप लोग सहमत हों तो आप लोग भी इस तरफ मूव करें, अपने विचार साझा करें और मांग करें कि अब हमें सच में इंडिया में भी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज ही करनी चाहिए, ताकि हम इस तरह की समस्याओं से
बच सकें, एक दूसरे को मेंटल टॉर्चर ना करें, या अगर हम खुश हैं किसी के साथ तो रहें, अदरवाइज़ अपने दिल पे लेके या अपने ईगो पे लेके किसी को परेशान करना या इस हद तक टॉर्चर करना, ऐसा नहीं है कि और कहीं किसी भी देश में कानून नहीं होंगे या हमारे देश में और भी कानून नहीं हैं। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि जो भी कानून बनाए गए हैं वो हित के लिए बनाए गए हैं, लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं, उसका यूज़ करने के लिए बनाए गए हैं। उपयोग करके आपके साथ कुछ गलत ना हो, आपके साथ कुछ बुरा ना हो, आप कहीं प्रताड़ित हैं, परेशान हैं, आपका कोई गलत इस्तेमाल कर रहा है। एक टाइम था जब महिलाएं बहुत प्रताड़ित थीं, बहुत परेशान थीं, तो महिलाओं के हक़ में इतने बदलाव किए गए, उनके लिए इतने अच्छे अच्छे कानून बनाए गए, परिवर्तन लिया गया कानून में, और फिर धीरे धीरे उसका उपयोग के बजाय दुरुपयोग होने लगा। और आज समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं समाज में, ये जो है पारिवारिक समस्या की, लोग शादी के 10 दिन बाद, 1 महीने बाद या 1 हफ्ते बाद भी ये सोचते हैं कि अब हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते और हमें तलाक लेना है। अब सोचिए कि आपने क्या सोच के, क्या समझ के फ़ैसला लिया, जो 1 हफ्ते बाद ही आपको ये लगा कि अब एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमारे समाज में लोग बहुत ही पढ़े लिखे, समझदार और जागरूक हैं। वो अपना हित और अहित अच्छी तरह सोच सकते हैं, अच्छा बुरा अच्छी तरह सोच सकते हैं। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज अगर करेंगे तो उसमें सारी कंडीशंस पहले से ही लिख देंगे और उसके बाद एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, ना कोई आरोप लगाएंगे, और लोगों की लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से एक सुझाव है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझसे पूछा था कि अब शादी करने की हिम्मत ही नहीं होती है, या ऐसा कुछ किया जाए कि शादी के बाद प्रॉब्लम ना आए, कैसे बचा जा सकता है। तो मेरी तरफ से ये सुझाव है कि भाई आप लोग कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करिए और कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की तरफ मूव करिए। देश में कॉन्ट्रैक्ट मैरिज लागू होना चाहिए। सब लोग अपनी जो भी बातें हैं, जो भी शादी से संबंधित लोगों के विवाद हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज शुरू होने के बाद ये सब ख़त्म हो जाना चाहिए। तो अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं, एग्री करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कमेंट करें और अपने सुझाव दें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि अगर लोग सहमत हैं तो ये बात बहुत अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए। आशा करती हूँ परिवार से संबंधित जो भी आपने मुझसे सलाह मांगा था, मुझे जो उचित लगा मैंने दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।